दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। हम सभी इस खेल के खिलाड़ी हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हर दिन, हर पल हम इस खेल में अपनी चाल चलते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? हम सभी के पास अपने अपने तरीके हैं इस खेल को खेलने के। कुछ लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो कुछ इसे मजे के लिए खेलते हैं। इसके अपने रूल्स हैं, चैलेंजेस हैं और रिवॉर्ड्स भी। हर कदम पर हमें नए नए अनुभव मिलते हैं और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आप इस खेल में मास्टर बन सकते हैं और एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जो खुशियों, अबंडेंस और पर्पस से भरी हो? सोचिए, अगर आप हर चाल को समझदारी से चलें तो आप इस खेल में जीत सकते हैं। फ्लोरेंस स्कवल शिन की अमेजिंग किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट में वो सीक्रेट्स बताती हैं जिससे आप अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। इस किताब में ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हम इस खेल में सिर्फ पॉन्स नहीं हैं, बल्कि पावरफुल क्रिएटर्स हैं जो अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। हम अपनी सोच और कर्मों से अपनी जिंदगी को आकार दे सकते हैं। इस एसे में हम शिन की मास्टरपीस के इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझेंगे और आपको ऐसे एक्शनेबल एडवाइस देंगे जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं ये गेम एक विनर की तरह खेलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट्स अनलॉक करने का सफर, एक जॉयफुल और अबंडेंट लाइफ का। द गेम इज ऑन। आइए इस यात्रा पर साथ चलें और जानें कि कैसे हम इस खेल में विजेता बन सकते हैं। द गेम ऑफ लाइफ का एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह प्रिंसिपल कहता है कि हम जो भी थॉट्स और इमोशंस यूनिवर्स में भेजते हैं, वही हमारी लाइफ में वापस आता है। यह लॉ कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और फिर फसल उगती है, वैसे ही हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमारी लाइफ की रियलिटी बनाते हैं। आप यूनिवर्स में जो भी थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस भेजते हैं, वही आपकी लाइफ में वापस आता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस भेजते हैं तो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमेशा नेगेटिविटी, लैक और लिमिटेशंस के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको वही सब ज्यादा मिलेगा। नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस लाते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, अबंडेंस पर फोकस करेंगे और अपने ड्रीम्स पर बिलीव करेंगे तो आपको अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस आपकी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस लाते हैं। याद रखें दोस्तों, आपके थॉट्स पावरफुल मैग्नेट्स हैं, उन्हें वाइजली चूज करें। पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर बनने के लिए सबसे पहले अपने थॉट्स के बारे में अवेयर हो जाइए। अपने थॉट्स और बिलीव्स को ऑब्जर्व करें और देखें कि वे आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानिए जो आपको पीछे खींच रहे हैं। लिमिटिंग बिलीव्स आपकी ग्रोथ को रोकते हैं और आपको अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस कीजिए और अपने डिजायर्ड आउटकम्स को विजुअलाइज कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। शब्द सिर्फ साउंड्स नहीं है, ये पावरफुल फोर्सेस हैं जो हमारी रियलिटी बनाते हैं। आप जो कहते हैं वो क्रिएट करते हैं। शिन पॉजिटिव और अफर्मेटिव लैंग्वेज यूज करने की इंपॉर्टेंस बताती है। कंप्लेनिंग, गॉसिपिंग या खुद के या दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलने से बचें। इसकी बजाय ऐसे वर्ड्स यूज करें जो अपलिफ्ट, इंस्पायर और एम्पावर करें। जैसे मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं कहने के बजाय कहिए मैं अपना टाइम और इफेक्टिवली मैनेज करना सीख रहा हूं। अपने लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू करें। नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स से रिप्लेस करें। अपनी डिजायर्स को ऐसे अफर्म करें जैसे वो ऑलरेडी हो रही हैं। याद रखें, आपके वर्ड्स में आपकी रियलिटी क्रिएट करने की पावर है। लाइफ चैलेंजेस से भरी है, ये इनएविटेबल है, लेकिन हमें डिफाइन करने वाले चैलेंजेस नहीं हैं, बल्कि ये है कि हम उन चैलेंजेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। शिन नॉन रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस बताती है। जब आप किसी सिचुएशन को रेजिस्ट करते हैं तो आप उसे और पावर देते हैं। आप नेगेटिविटी के साइकिल में फंस जाते हैं। इसकी बजाय जो है उसे एक्सेप्ट करो, कंट्रोल छोड़ दो और ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स का आपके लिए एक प्लान है। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं है। इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट में सरेंडर करना है।
और चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं तो आप खुद को न्यू पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस के लिए ओपन कर देते हैं। सेक्शन 5, ग्रैटिट्यूड का महत्व। ग्रैटिट्यूड सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशंस में से एक है जो आप इमिट कर सकते हैं। यह एक पावरफुल इमोशन है जो न केवल आपके मूड को अपलिफ्ट करता है बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। जब आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो आप अपनी एनर्जी लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करते हैं। यह शिफ्ट आपको एक नई पर्सपेक्टिव देता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। आप और भी चीजें अट्रैक्ट करते हैं जिनके लिए ग्रेटफुल होना है। यह एक साइकिल है जो आपकी लाइफ को एनरिच करता है और आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना अपनी डेली हैबिट बना लीजिए। यह आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कीजिए, थैंक यू नोट्स लिखिए और उन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है, या सिंपली अपनी लाइफ में जो गुड है उसे अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। याद रखें, ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू कहने के बारे में नहीं है। यह एक डीपर इमोशन है जो आपके हार्ट में फील करने के बारे में है। ये उसे अपने हार्ट में फील करने के बारे में है। जब आप सच्चे दिल से ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आप एक इनर पीस और कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप जेन्युइन ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करते हैं तो आप ब्लेसिंग्स की एक दुनिया के लिए खुद को ओपन कर देते हैं। यह आपको एक रिचर, मोर फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाता है। सेक्शन 6, डिवाइन टाइमिंग को समझना। हम अक्सर चीजों को अपने टाइमलाइन पर होने की चाहत में फंस जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स एक अलग क्लॉक पर चलता है, डिवाइन टाइमिंग। ट्रस्ट करो कि हर चीज एक रीजन से और अपने परफेक्ट टाइम पर होती है। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो एंग्शियस या फ्रस्ट्रेटेड होने के बजाय लाइफ के फ्लो में सरेंडर कर दीजिए। बिलीव कीजिए कि यूनिवर्स आपके लिए आपके डिजायर्ड सब कुछ लाने के लिए बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है। पेशेंस इज की दोस्तों। उन चीजों पर फोकस कीजिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस। आउटकम को कंट्रोल करने की जरूरत छोड़ दीजिए। डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट कीजिए। सेक्शन 7, फियर और वरी को छोड़ना। फियर और वरी आपके ड्रीम्स चुरा लेते हैं। ये आपको नेगेटिविटी के साइकिल में फंसाए रखते हैं और आपको अपना फुल पोटेंशियल लाइव करने से रोकते हैं। शिन हमें याद दिलाती हैं कि फियर सिर्फ एक इल्यूजन है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जब भी आपको फियर आता है उसे एक्नॉलेज करें, लेकिन उसे पावर मत दीजिए। फियरफुल थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं और अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। याद रखें, आप अपने फियर्स नहीं हैं, आप वो सब अचीव करने में केपेबल हैं जो आप सोचते हैं। फियर छोड़ दीजिए और फेथ को एम्ब्रेस कीजिए। सेक्शन 8, सेल्फ डिस्कवरी का सफर। द गेम ऑफ लाइफ सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस अचीव करने के बारे में नहीं है, यह सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर एम्बार्क करने के बारे में भी है। यह आपके ट्रू पोटेंशियल को अनकवर करने, अपने यूनिक गिफ्ट्स को एम्ब्रेस करने और पर्पस वाली लाइफ जीने के बारे में है। इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकालिए, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। आपके पैशंस क्या हैं? आपको क्या जॉय देता है? आप कैसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके अंदर हैं। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन यह सबसे रिवॉर्डिंग एडवेंचर है जिस पर आप एम्बार्क करेंगे। सेक्शन 9, पर्पस वाली लाइफ जीना। जब आप अपने एक्शंस को अपने पर्पस के साथ अलाइन करते हैं तो आप अनलिमिटेड पावर और फुलफिलमेंट के सोर्स से जुड़ जाते हैं। आप यूनिवर्स का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं और लाइफ एक एफर्टलेस फ्लो बन जाती है। अपने यूनिक गिफ्ट्स और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आप उनका यूज दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए कैसे कर सकते हैं? आप कैसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? याद रखें दोस्तों, आप यहां एक रीजन से हैं। आपका एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है। अपने पर्पस को एम्ब्रेस कीजिए और एक ऐसी लाइफ जिए जो मैटर करती है। दुनिया आपके गिफ्ट्स का इंतजार कर रही है।